स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कंप्रेशन मेंबर लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारी स्टेप वाइज हमने सिंगल एंगल डिस्कंटिन्यूअस स्ट्रट के बारे में देखा, जिसमें जो कंप्रेसिव लोड गिवन था हमें 80 किलो न्यूटन और हमें डिजाइन करना था इन द टू वे, हमारे जो रिवेटेड एंड कनेक्शंस के थ्रू और वेल्डिंग एंड कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है जी। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रायल के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन किया एक सेक्शन का। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रायल में सिलेक्शन की थी हमने, हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या आ रही थी, कम आ रही थी, हमारे 80 किलो न्यूटन सब्जेक्ट कर रहा था लोड से। ठीक है। तो हमारी जो सेकंड ट्रायल के अकॉर्डिंग देखते तो सेकंड ट्रायल क्या रहेगा, तो सेकंड ट्रायल में डिस्कस करते हैं हमारी जो वैल्यू रहेगी। तो लेट अस ट्राई अ सिंगल एंगल, लेट अस ट्राई a single angle, Indian standard angle 110 into 110 into 8 mm। 8 mm का हमने क्या है सिंगल एंगल एक ट्राई करते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल और इनकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी है क्या रहेगी। ठीक है जी। तो एरिया हमारा इसके अकॉर्डिंग, हमारे सेक्शन का एरिया हमारे पास कितना है फ्रॉम द स्टील टेबल्स 17.02 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1702 mm स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी वैल्यूज हैं सिंगल एंगल ट्रायल सेक्शन में। हमने ट्रायल सेक्शन जो यूज किया है तो आर एक्स एक्स इक्वल टू क्या है आर वाई वाई के। तो इनकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी 3.38 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और आर यू यू हमारे पास क्या है 4.28 सेंटीमीटर एंड आर वी वी हमारे पास क्या है। ये प्रॉपर्टीज हम डायरेक्ट कहां से ले रहे हैं, स्टील टेबल से, फ्रॉम द स्टील टेबल 2.14 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू होगी इन फोर्थ में से, जो हमारी लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या रहेगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन इक्वल टू है हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2.14 सेंटीमीटर, यानी कि 21.4 mm हमारे पास क्या आ गया है लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके जी। तो देखिए हमारी जो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन हम कैलकुलेट कर, ऑलरेडी हमारे पास इफेक्टिव लेंथ हमें पता है कितनी रहती है। ठीक है, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बात करूं स्लैंडरनेस रेशियो। स्लैंडरनेस रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड ट्रायल में। तो देखिए स्लैंडरनेस रेशियो क्या रहता है, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू क्या है, इफेक्टिव लेंथ क्या है 3000 mm के इक्वल है और बाय लीस्ट रेडियस जो है 21.4। तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आएगी स्लैंडरनेस रेशियो की 140.19। ठीक है। तो 140.19 हमारे पास स्लैंडरनेस रेशियो आई है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है स्लैंडरनेस रेशियो की वो ग्रेटर देन है 180 से। तो हम यहां से ट्रायल सेक्शन यूज करें तो ट्रायल सेक्शन अगर मैं बात करूं फ्रॉम द हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू, तो सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ठीक है जी। जब ये सेक्शन हम यूज कर रहे हैं और हमारे पास लैम्डा कितना आया, हमारे पास स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू आई है 140.19। तो फ्रॉम टेबल फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 140.19 एंड Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमारे पास क्या है वैल्यू आई है। उसके बाद देखिए हमारी जो स्टील टेबल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो टेबल के अकॉर्डिंग हमारी जो लैम्डा है फॉर लैम्डा हमारी 140 और 150 के बीच में 140.19। तो लैम्डा इक्वल टू 140, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी, सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी है 140 के लिए, जो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 140 है, तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ठीक है जी। और जब एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू 150 तो वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी, तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी रहेगी 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज है इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो इसको इंटरप्रेशन करें तो इंटरप्रेशन करने के बाद हमारे पास जो लैम्डा 1.40 है इसको सिग्मा एसी इस पे निकाल सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या है 51 माइनस 45 डिवाइडेड बाय इंटरप्रेशन करते हैं यहाँ पे 150 माइनस 140 इनटू किसके लिए हमने कैलकुलेट करना है 140.19 के लिए माइनस 140। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी इंटरप्रेशन के बाद तो हमारी किसकी वैल्यू होगी सिग्मा एसी की। तो सिग्मा एसी आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या है 50.88 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सिग्मा एसी हमने कैलकुलेट कर लिया है फ्रॉम द टेबल्स। ठीक है, तो ये हमारी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी यहाँ पे। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास सिग्मा एसी के इक्वल है। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है सिग्मा एसी इनटू एरिया। तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50.88 इनटू एरिया कितना है यहाँ पे एरिया हमने कैलकुलेट स्टाइल सेक्शन में हमारा 1702 है। तो 1702 एरिया तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकलती है वो क्या होगी हमारी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी आफ्टर द कैलकुलेशन क्या रहेगी हमारे पास 86.59 किलो न्यूटन। यानी कि 86.9 हमारे पास क्या है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या ग्रेटर देन 80 किलो न्यूटन है। तो यानी कि हमारा जो ट्रायल सेक्शन हमने चूज किया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, हेंस द डिजाइन इज सेफ, हेंस सेफ। ठीक है जी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सुटेबल सेक्शन को ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई 86 पॉइंट और हमने सेक्शन को ट्राई किया है। तो सेकंड ट्रायल में हमने क्या किया सेक्शन को सिलेक्ट किया है। वो हम आईएएस से 110 की सेक्शन हमने यहाँ पे ट्राई किया है। तो उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यूज हैं हम कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेंगी। तो स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशो। तो स्लेंडरनेस रेशो के लिए हम चेक लगाएंगे स्लेंडरनेस रेशो क्या है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो क्या रहेगी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। तो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू कितनी है 140.19 यानी कि नॉट ग्रेटर देन 180 है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 140.19 हमारा क्या है नॉट ग्रेटर देन 180। तो ये हमारी क्या है स्लेंडरनेस रेशो के लिए भी ओके, हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके। हमारा ये स्टेप भी बिल्कुल क्या है दुरुस्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो स्टेप लास्ट स्टेप जो रहेगा लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे एंड कनेक्शंस डिजाइन ऑफ द एंड कनेक्शंस। तो डिजाइनिंग की जाएगी हमारे एंड कनेक्शंस। दो तरह से हमारे एंड कनेक्शंस दिए गए हैं। एक हमारा फर्स्ट केस क्या है रिवेटेड एंड कनेक्शन और सेकंड केस क्या है वेल्डिंग एंड कनेक्शंस विद 8 mm गजल प्लेट। ठीक है, तो हमारे पास डिजाइन फर्स्ट केस क्या रहेगा डिजाइन ऑफ riveted and connections तो रिवेटेड एंड कनेक्शंस क्या है हमारे पास। तो रिवेटेड एंड कनेक्शन के लिए अज्यूम करेंगे हमारे पास अगर मान लीजिए अज्यूमिंग 18 mm डायमीटर PDSR। तो हमारे 18 mm हमने क्या किया है यहाँ पे PDSR पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग यूज की है। तो इसके लिए हमारे पास यानी कि नॉमिनल डाया क्या रहेगा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट कैपिटल D इक्वल टू क्या रहेगी 18 mm और ग्रोस डाया की बात करते हैं तो ग्रोस
स्मॉल डी 18 प्लस 1.5 करेंगे तो हमारे पास क्या है 19.5, तो ये हमारा क्या है 19.5 mm स्मॉल डी की ग्रोथ डाया आ जाएगा। इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं रिपीटेड कनेक्शंस को। उसके बाद देखिए जो हमारे पीडीएसआर के अकॉर्डिंग फॉर पीडीएसआर पावर ट्रिम शॉप यूज करें तो टाउ वीएफ हम यूज करते हैं, परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं, और सिग्मा पीएफ हमारी जो बीयरिंग स्ट्रेसेस हैं वो कितनी लेते हैं हम 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा पीडीएसआर के लिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारी वैल्यूज है यहाँ पे अगर मैं यूज करूं नंबर ऑफ रिविट वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो रिविट्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं हमारे रिविट को, और नंबर ऑफ रिविट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, बीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ for calculating the rivet value. तो shearing strength of one rivet, एक rivet के लिए shearing strength क्या रहेगी tau vf into pi d square by 4। तो tau vf की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, pi into ग्रॉस डायमीटर मीटर क्या है 19.5 का होल स्क्वायर बाय 4। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या रहेगी बीयरिंग स्ट्रेंथ shearing strength of the रिवेट्स। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स हमारे पास क्या है 29,864 हमारे पास क्या आई है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। तो अगर हम बीयरिंग स्ट्रेंथ निकालें तो जो दोनों वैल्यू हमारे पास मिनिमम रहेगी वो हमारा क्या होगा रिवेट वैल्यू होगा। तो कैलकुलेट करते हैं बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी। सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी क्या है हमारे पास सिग्मा पीएफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ग्रॉस डाय कितना 19.5 इंटू थिकनेस ऑफ द एंगल हमने कौन सा यूज कर रहे हैं ISA 110 into 110 into 8 mm। तो थिकनेस ऑफ एंगल क्या है 8 mm की है, तो इनको क्या करेंगे 8 mm। आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या रहेगी बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है जी 46,800 न्यूटन, ये हमारी क्या है बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो रिवेट वैल्यू क्या होता है रिवेट वैल्यू क्या है लीस्ट ऑफ देम व्हिचएवर इज लीस्ट व्हिचएवर इज लेस, जिसमें से कम वैल्यू होगी दोनों सेट में से वो क्या होगा हमारा रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू इक्वल टू क्या रहता है इनमें से कम कौन सी वैल्यू है 29,864.76 न्यूटन, ये हमारा क्या है रिवेट वैल्यू। ठीक है, तो रिवेट वैल्यू को हम क्या इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो रिवेट वैल्यू है तो आफ्टर द रिवेट वैल्यू कैलकुलेशन हम नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिवेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे हमारी जो डिजाइनिंग है रिपीटेड एंड कनेक्शंस की उसको अरेंज कैसे करना है, नंबर ऑफ रिवेट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट अगर स्टेप के बारे में देखें तो हमारी जो नंबर ऑफ रिवेट्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये देखेंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ रिवेट्स, तो नंबर ऑफ रिवेट इक्वल टू क्या है हमारे पास जो वैल्यू रहेगी नंबर ऑफ रिवेट्स में तो हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स क्या होगा लोड बाय रिवेट वैल्यू, लोड बाय रिवेट वैल्यू। लोड कितना हमारे पास कैरी कर रहा है 80 किलो न्यूटन का, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 80 किलो न्यूटन लोड लग रहा है हमारे पास डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया कितनी आई थी हमारे पास 29,864.76 न्यूटन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रिवेट्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे तो 2.67 और 3 नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो 3 नंबर ऑफ रिवेट्स को हमने अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज हम करते हैं 3 नंबर ऑफ रिवेट्स को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे 3 रिवेट्स ऑफ ए 18 mm नॉमिनल डायमीटर ऑफ पिच कैसे यूज करें। तो देखिए ये हमारे पास क्या है
ये हमने क्या गैजेट प्लेट को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो गैजेट प्लेट ये हमारी क्या गैजेट प्लेट है, ये मैंने एंगल यूज किया, एंगल कितना है 110 mm का एंगल यूज किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिवेट्स कितने यूज करने हैं हमने, 3 नंबर ऑफ रिवेट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड करने, तो कुछ इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं 3 नंबर ऑफ रिवेट्स की। तो ये नंबर ऑफ रिवेट्स की बात करें बाद हमारी जो पिच लेंथ है क्या रहेगी, और पिच लेंथ के बाद अगर मैं बात करूं एज डिस्टेंसेस की, तो एज डिस्टेंसेस क्या रहेंगे ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी जो पिच है, प्रोवाइड पिच, तो पिच को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट हमारा करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे पास पिच आ जाएगी 3 इंटू नॉमिनल डाया हम कितना यूज करेंगे 18 mm, तो 3 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास 54 mm आ रहा है। तो यानी कि लगभग 60 mm की हम क्या कर सकते हैं पिच प्रोवाइड कर सकते हैं। पिच हम कितनी यूज कर सकते हैं यहाँ पे 60 mm की, ठीक है जी। और एज डिस्टेंस क्या रहेगा, एज डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एज डिस्टेंस को कैसे निकाला जा सकता है, एज डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहेंगे 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट्स। जब हम 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट्स करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस इक्वल टू क्या है 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट्स क्या 18 इक्वल टू रहेगा 36 mm। तो लगभग 40 mm का हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे एज डिस्टेंस। ये वाली वैल्यू हमारी क्या रहेगी 40, एज डिस्टेंस क्या रहेगा 40 mm, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शन, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखिए हमारी जो वैल्यू नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स हमने 3 प्रोवाइड किए हैं, 3 नंबर ऑफ रिवेट्स, और हमारे पास जो पिच है 60 mm की यूज की, और एज डिस्टेंस हमने कितना यूज किया 40 mm का। तो प्रोवाइड 3 number of rivets, 3 rivets of 18 mm diameter, तो 18 mm diameter की 3 rivets हम यूज कर रहे हैं at a pitch of 16 mm, तो 16 mm की पिच यूज कर रहे हैं and at an edge distance, and at an edge distance, एज डिस्टेंस कितना है 40 mm का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं हमारे पास 18 mm डायमीटर की 3 रिवेट्स यूज करें, और पिच हमारे पास कितना है 60 mm की यूज करें, और एज डिस्टेंस कितना है 40 mm की यूज करें, तो अरेंजमेंट इस तरह से हमने की हुई है। ये हमारा क्या है गैजेट प्लेट है, और ये हमारा एंगल सेक्शन है ISA 110 into 110 into 8 mm, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है इस तरह से अरेंजमेंट की जा सकती है। तो डिजाइन ऑफ द एंड रिवेटेड एंड कनेक्शंस को ऐसे डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी जो वेल्डिंग एंड कनेक्शंस हैं, तो वेल्डिंग एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाए, तो सेकंड केस हमारा स्टेप में डिस्कस करेंगे हमारा जो वेल्डिंग एंड कनेक्शंस हैं, तो वेल्ड कैसे किया जाए। हमारी जो सेकंड केस रहेगा स्टेप नंबर 3 में इस क्वेश्चंस के। स्टेप नंबर 7 में देखिए हमारी जो डिजाइन ऑफ द वेल्डेड एंड कनेक्शंस, डिजाइन ऑफ वेल्डेड एंड कनेक्शंस, ठीक है जी। तो वेल्डिंग एंड कनेक्शंस को कैसे डिजाइन किया गया, तो हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या रहता है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड का मैक्सिमम साइज क्या रहेगा, हमारी जो वैल्यूज है फिलेट वेल्ड की, तो क्या रहेगी मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हमारे पास 3/4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द राउंडेड, 3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ राउंडेड टो, ठीक है। 3/4 बाय राउंडेड टो हमारे पास कितनी 8 mm की है,
तो यहाँ से हमारे साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 mm हमारे पास क्या है, साइज ऑफ वेल्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड हमारे पास कितना है, हम रिक्वायर्ड जो है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हम कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर फिलेट वेल्ड 3 mm हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम साइज जो है वेल्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइज जो है वेल्ड का हमने यूज करते हैं 6 mm का, मैक्सिमम हम 6 mm का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एस को। और देखिए हमारी जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इक्वल स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। स्मॉल टी इक्वल टू क्या है, 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड हमारे पास 6 है, तो यहां से देखिए 0.7 टाइम्स इनटू 6 इक्वल टू हमारे पास क्या है, थ्रोट थिकनेस आ जाएगी। तो थ्रोट थिकनेस क्या है, 4.2 mm, 4.2 mm हमारे पास क्या आ गई है, थ्रोट थिकनेस आ गई है। अब देखिए हमारी जो टाउ वी एफ, अगर यहां से मैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता हूं वेल्ड की, तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, पर mm लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेंथ है वेल्ड की कितनी आ रही है, टाउ वी एफ इनटू क्या रहेगी, टाउ वी एफ इनटू लेंथ इनटू द थिकनेस ऑफ द थ्रोट थिकनेस। तो यहां से देखिए टाउ वी एफ की जो वैल्यू है, टाउ वी एफ हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टाउ वी एफ हम यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू 108, और लेंथ हमारे पास कितनी है 1 mm ले रहे हैं, इनटू थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट की हमारे पास 4.2। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी पर वेल्ड के लिए। तो हमारे पास वेल्ड के लिए कितने आएंगे, 453.6 न्यूटन। ये हमारी वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लेंथ ऑफ वेल्ड हमारे पास लेंथ कितनी रिक्वायरमेंट है फॉर कैरिंग द लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। तो 80 किलो न्यूटन का लोड को कैरी करवाने के लिए हमारे पास टोटल लेंथ की कितनी जरूरत पड़ेगी, जब हम 80 किलो न्यूटन को लोड को कैरी करवाना है हमने, जब हम कनेक्शन जो कर रहे हैं वेल्डिंग का कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए हमारी जो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, वेल्ड रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू क्या रहेगी, जितना हमारे पास क्या आया है लोड है बाय स्ट्रेंथ ऑफ पर mm लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ। तो पर mm लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेंथ आई कितनी है, लोड टोटल कितना 80 किलो न्यूटन का लोड है, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूं, और हमारे पास 1 mm की लेंथ का स्ट्रेंथ कितनी है 453.6 न्यूटन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टोटल जो हमारी लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ है हमारे के लिए वेल्ड की, वो आएगी, तो हमारे पास 170.6.3 mm आ रहा है, यानी कि लगभग हम 178 mm की जो लेंथ की 178 mm लेंथ की हमने क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए अरेंजमेंट कैसे की जाए, तो अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारी प्लेट्स है। ठीक है जी, मान लीजिए ये हमारी क्या है, गजट प्लेट है। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की जा सकती है। हमारी गजट प्लेट है, तो अरेंजमेंट कैसे कीजिए, हमारे पास क्योंकि साइड फिलेट्स वेल्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वेल्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे साइड फिलेट वेल्स यूज किया हुआ है। इस तरह से हम वेल्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है लेंथ है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर जो L1 और L2 की जो लेंथ है हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो L2 की 182 यूज करेंगे हम यहाँ पे 122 mm, और यहाँ पे L2 जो हमारा वैल्यू है L1 की, ये हमारी क्या वैल्यू है L2 की। ठीक है, इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। और L1 हमारे पास क्या है 188 mm, क्योंकि हम लेंथ यूज करेंगे तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 178। तो ये आफ्टर द कैलकुलेशन आएगा, जो हमारी बात करें, ये हमारा क्या है टोटल जो एंगल था
110 mm का था, ये ISA 110 into 110 into 8 mm की है, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, गजन प्लेट है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ हमारी जो टोटल लेंथ है, इस तरह रिक्वायर्ड लेंथ हमारे पास आई है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज हैं 118 और 128 की कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, आफ्टर द कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रूल रहेगा, जैसे हमारी जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स अबाउट द बॉटम एज, तो बॉटम एज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कैलकुलेट करना है। तो 453.6 हमारे पास एक ग्रेविटी क्या है इनटू L1, ठीक है जी, और इनटू लेग कितने की 110 की है, और इज इक्वल टू रखेंगे हम 80 किलो न्यूटन के। हमारे पास लोड कितना है 80 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं इनटू 30, ठीक है जी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है आफ्टर द मोमेंट अबाउट बॉटम एज ऑफ मेंबर, तो हमारे पास बॉटम एज से अकॉर्डिंग हमने मोमेंट लिया, तो यहां से L1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर द कैलकुलेशन दिस रिलेशन। तो L1 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 188 mm, ठीक है जी। तो L1 प्लस L2 इक्वल टू किसके है 178 mm के है। तो L2 इक्वल टू यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन हम पुट करेंगे L1 की वैल्यू, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 128 mm। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं हमारे वेल्स को, ठीक है जी।